नमस्कारम गाइज, मैं प्रशिका गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रशिका। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 300 BC से भी पुराने टेम्पल के बारे में। मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ हज़ारों साल पीछे और बात करने वाली हूँ उस टेम्पल के बारे में जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी नहीं पता। तो बात कर रही हूँ मैं जबलपुर मध्य प्रदेश की एक छोटे से ज़िले में एक छोटा सा मंदिर जो कि कई हज़ारों साल पुराना है और कई साम्राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं पंचानन महादेव मंदिर, जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरती और बहुत सारे मोनुमेंट के साथ साथ ये एक हिडन टेम्पल भी मौजूद है। इस मंदिर में कई सारे पुराने साम्राज्यों के आर्किटेक्चरल नमूने देखने को मिलते हैं, स्पेशली पांड्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, कलचुरी साम्राज्य और गोंड साम्राज्य। ये वो साम्राज्य हैं जो कभी ना कभी जबलपुर में राज किया करते थे या वहाँ के साथ जबलपुर की संधि रही थी। तो वहाँ के आर्किटेक्चरल नमूने इसी वजह से इस मंदिर में देखे जाते हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान का मिलान है। अगर आप इस मंदिर में विजिट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अष्ट भैरव विराजमान हैं, 8 भैरव जो उस मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ जब मुख्य द्वार में हम जाते हैं वहाँ पर एक हनुमान जी हैं और पिछले एरिया में जहाँ पे टेम्पल है वहाँ पर भी एक हनुमान जी विराजमान है। तो मंदिर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इस मंदिर के कुल 3 स्वयंभू शिवलिंग हैं, जिसमें से जो मुख्य शिवलिंग है उसके आसपास ही दाहिने साइड पे अलग शिवलिंग भी देखने को मिल सकते हैं। वो सारे के सारे नर्मदेश्वर हैं और ये उन लोगों ने स्थापित किए हैं जिन लोगों ने वहाँ पर कभी ना कभी मन्नत रखी थी। ऐसा माना जाता है कि ये वो मंदिर है जहाँ पर संतान प्राप्ति और अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए स्पेशल पूजा की जाती थी और यहाँ पे ग्रह नक्षत्र उसी चीज़ को एक्चुअली इंडिकेट करते हैं। इस मंदिर का अपना एक गुफा भी है, क्योंकि गोंड साम्राज्य के समय, ये जब 1100 ईस्वी की बात हो रही है, उस समय यहाँ पर राजा मदन शाह जी ने यहाँ पर जो है वो मंदिर की स्थापना के साथ साथ उस गुफा को मंडला के साथ जोड़ा था। मंडला जो है गोंड साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि जबलपुर को वहाँ से जोड़ती थी। इस गुफा के 3 रास्ते हुआ करते थे, एक जो मदन महल को जाता था, एक जो मंदिर को आता था और दूसरा जो है मंडला को जाता था। राज परिवार के लोग एक्चुअली में महल से निकलकर इसी गुफा के द्वारा नर्मदा नदी की ओर जाते थे। नर्मदा नदी में स्नान आदि करके वो मंदिर आते थे और मंदिर से वो अपनी राजधानी मंडला को जाते थे। 1564 में रानी दुर्गावती को वीरगति प्राप्त हुई। जो मुगल साम्राज्य के लिए काम करते थे असफ खान, उन्होंने ये जगह हथिया लिया और 1564 से लेकर 1698 तक, जब तक मराठा साम्राज्य नहीं आया, तब तक यहाँ पर मुगल साम्राज्य ही रहा। मुगल ने इस जगह को हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए अपनी हलवाई खाना बनाया, जहाँ पर उनके लिए मांस मछली आदि बना करते थे। स्पेशली वहाँ पर गौ हत्या की जाती थी और उस मंदिर को सिर्फ इसी के लिए यूज़ किया जाता था। सो इस बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे कि इस मंदिर पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका। 1818 में एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिस टाइम पे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज स्टार्ट हो गया। आखिरी जो समय था जिस वक्त इस मंदिर को एक्चुअली महत्व दिया गया वो गोंड साम्राज्य का समय था। उसके बाद से ये मंदिर निर्जन स्थान में परिवर्तित हो गया। 1955 में आज़ादी के कुछ सालों बाद जब यहाँ पर अभी के जो मुख्य पुजारी हैं वो आए, वो युवावस्था में थे, वो 13-14 साल के थे और एक शिव भक्त थे, तो वो निर्जन स्थानों में जाकर ध्यान वगैरह करना पसंद करते थे। इसी तरह वो अपने इसी यात्रा में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक निर्जन स्थान में एक शिव मंदिर है और उन्होंने इस जगह की साफ़ सफाई की। तो उन्होंने वहाँ कई सारे हड्डियाँ और कई सारे मरे हुए जानवर और बहुत कुछ था, गंदगी, जो सब कुछ हटाकर इस मंदिर को आज वैसा बनाया जैसा आज ये मंदिर प्रेजेंट में है। मजदूरी 9 आना, कौड़ी चलती, कौड़ी आटे कहाँ से है ये बताइए। मंदिर में सत्य बता रहे हैं, आटा ले जाइए गौछी में से चांद के में से धीरे धीरे वो अपना पानी लेके आए ऊपर नीचे की बॉगली पे और मंदिर की सफाई चालू करे। यहाँ जानवर बड़े हुआ करते थे, यहाँ पूरे में जाली लगी हुआ करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सफाई की। 1955 में जब वो आए थे तो उनकी उम्र महज 13 या 14 साल थी। आज उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो गई है, पर आज तक इतने सालों में ना तो उन्हें कोई तनख्वाह मिली है, ना ही कोई सुरक्षा। देख रहे हैं आज मंदिर में साफ सफाई
संघर्ष है। बातचीत होने पर उन्होंने बताया उन्हें कभी कभी कोई कोई 5-5 रुपए दे जाता था, जिससे मंदिर का और उनका निर्वाह होता था। जानकर बड़ी हैरानी और दुख भी हुआ। मंदिर की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे जीवन न जाने कितना कुछ देखा, कानूनी लड़ाई तक लड़ी, मंदिर परिसर के बिजली का बिल तक उन्होंने भरा और आज भी वो वीराने में है। आज भी कुछ भक्त हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं। उनके सहयोग से जो भी हो पाता है उनका परिवार मंदिर के लिए कराने का प्रयास करता है। वो कभी भी किसी भक्त से दान दक्षिणा नहीं मांगते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं जो बहुत भक्तों की कमी के कारण भी वो प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहे हैं। भक्तों का भी कोई आना जाना नहीं है। मंदिर की एक पौराणिक गुफा भी है जो गोंड साम्राज्य में राजा मदन शाह के द्वारा बनवाई गई थी, पर आज अतिक्रमण के कारण और रखरखाव के कमी के कारण उस गुफा की अवस्था खराब हो चुकी है। दूसरे धर्म के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और उन्हीं के शिकायत पे प्रशासन की ओर से मंदिर के अष्टधातु घंटे को बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। गुफा के अंदर जो शिवलिंग मौजूद है आज के टाइम पे वो नर्मदेश्वर है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग हुआ करता था वो चोरों ने चुरा लिया था। बट बाद में इन्हीं पुजारी ने यहाँ पर नर्मदेश्वर की स्थापना की और उस शिवलिंग को पूरा किया, क्योंकि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती। ये मंदिर आज पुरातत्विक विभाग के अंडर आता है। इस मंदिर में इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं और इतने सारी चीज़ें हैं जिसके रखरखाव के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की कमी के कारण कई बार यहाँ पर चोर आ धमकते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं और जो उनके पुत्र हैं ज़्यादातर मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। मैं सरकार से और लोगों से, श्रद्धालुओं से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इस मंदिर में जाएं, इस मंदिर की सेवा करें और इस मंदिर की सुरक्षा करें, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है जिसकी सुरक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। इस मंदिर के पुजारियों से बात करने के बाद कई ऐसी बातें पता चली जो शायद मैं अगर खुद से ना देखती, खुद एक्सपीरियंस ना करती तो मुझे विश्वास नहीं होता। एक्चुअल में हम कैमरा लेकर पहुंचे थे गुफा स्थान में। वहां पर हमने जाकर शूट करने की कोशिश की, ना कि कैमरा ना ही हमारा ड्रोन कुछ भी काम नहीं किया। वहां पर अंदर जाने के बाद एक सर्टन दूरी के बाद आपका कैमरा वर्क करना बंद कर देता है। यही चीज़ हमारे ड्रोन के साथ भी हुई। जब हमने गुफा के आसपास के एरिया में उस ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की वो अपने आप डिसबैलेंस हो गया। पुजारी जी ने हमें मना किया रिकॉर्ड करने से। रहने दीजिए, वो ना देख पाएंगे तो अच्छा ही है। सिद्ध चीजें नहीं देख पाएंगे, जो चीज है वो चीज है, आंखों से दिख गई है ना, इसीलिए आंखों से दिख गई है, बस हो गया, रहने दीजिए। अब आप कभी अब अभी पिताजी से पूछना इसके बारे में बगैर कैमरे के बताएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ तो इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई एनर्जी है। जो गुफा के मुख्य पुजारी हैं और जो उनके पुत्र हैं उनका ये कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब 3:30-4 बज रहे होते सुबह के, कई बार उन्होंने ऐसा देखा है कि एक सफ़ेद वस्त्र में एक साधु आते हैं, उस गुफा के अंदर विलीन हो जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता। उनसे बात करते हुए हमें ये पता चला कि शुरुआती दिनों में जब उस मंदिर की सेवा वो अकेले किया करते थे तब उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि उनके पास सोने को और रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो मंदिर में ही रहा करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि जो रात का समय होता है और स्पेशली नाग पंचमी के दिन यहाँ पर नाग के फुफकारने की आवाज़ आती है, इसी वजह से उनको काफ़ी डर लगता था। और आज उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर स्पेशली नागराज शिव जी के दर्शन करने ज़रूर आते हैं और उस मंदिर के आसपास नागों का घूमना बहुत ही नॉर्मल है। ये वहाँ के लिए हानिकारक नहीं है, ये किसी को काटते नहीं हैं, मगर शिवलिंग के आसपास वहाँ पर नाग को देखना एक बहुत नॉर्मल बात है। इस मंदिर में अभी भी तांत्रिक प्रक्रियाएं करने का प्रयास चलता रहता है। कई ऐसे लोग हैं जो अमावस्या, पूर्णिमा और स्पेशली शिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं और उस गुफा वाले स्थान में तंत्र विद्या का प्रयोग करने का भी प्रयास करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये गुफा अभी नीचे की ओर धंसता जा रहा है, क्योंकि रखरखाव की कमी है और ये गुफा काफ़ी हज़ारों साल पुराना हो चुका है। लोगों ने
पर जो भी काम होता है इस मंदिर का एक्चुअली में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है, या फिर कभी ना कभी कोई श्रद्धालु अगर आते हैं तो उनसे मदद ली जाती है। यहाँ पर आपसे कोई दान नहीं मांगा जाता और किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं किया जाता। आप अपनी स्वेच्छा से मंदिर का कोई अगर कार्य करवाना चाहते हैं अपने ही रख रखाव में करवा सकते हैं। विभाग का कहना है कि ये मंदिर राजनीतिक रूप से घिरा हुआ है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि इतना पुराना मंदिर, ये हमारे सनातन धर्म की इतनी बड़ी धरोहर है जिसको खो रही है पुरातनता, इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग बचाने में लगे हुए हैं कि हमको कैसे बचाना है। ये आज मंदिर देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ क्रैक हो रहा है, गिर रहा है। पुरातन विभाग में हमने बार बार जाके एप्लीकेशन दी कि आप देखिए, मुख्यमंत्री को हमने लेटर दिया, लेके हाथों हाथ दे के आए हमने भोपाल में, वल्लभ भवन में देखा है, उसमें भी कोई ध्यान नहीं है, बस बोलते हैं होगा होगा। यहाँ पे तो ना तो सुरक्षा की उससे ना तो गार्ड है, ना तो मंदिर की देख रेख की कोई सफाई करने के लिए ना कोई कर्मचारी है। संपूर्ण सेवा आपके और आपके परिवार की तरफ से ही है। हमारे ही तरफ से। गुफा के आसपास का जो एरिया है वो मंदिर के बाहर की तरफ पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे असामाजिक तत्व का भी आना जाना बना रहता है। कारण ये है कि वहाँ पे सुरक्षा का अभाव है। पुरातात्विक विभाग की तरफ से केवल एक ही गार्ड दिया गया है और वो अकेला सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो नशेबाजी करने के लिए भी आ जाते हैं और पुजारी और उनका पुत्र अकेले ये नहीं संभाल सकते। यहाँ पहुँचते ही हमने जो देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पे कुछ लोग थे जो जुआ खेल रहे थे, दारू पी रहे थे। हमें देखते ही कुछ भाग गए और कुछ वहाँ खड़े होकर बहस करने लगे। ये देखो दारू के पैकेट, सामने भगवान है, डर नहीं है आपको भगवान का? माता रानी के दर्शन करने का लौट के आए, माता रानी का दर्शन करके आए और जो पिताश्री हैं उनके सामने नशा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जल चढ़ाने आ रहे थे, ऐसे जल चढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये जल चढ़ा रहे हैं? नहीं जी, अपने नहीं है यहाँ पे, ये अपना नहीं है, अपना नर्मदा से आए, ये अपने चीजें होती हैं। नर्मदा से आए थे तो जल चढ़ा के जाते हैं यहाँ बैठ। ये जो परिस्थिति हमने अभी कैमरे में कैद की, ये परिस्थिति यहाँ रोज की बात है। रही बात चोरों की, तो वो अभी भी आते जाते रहते हैं। हालांकि अंग्रेजों के ब्रिटिश राज के टाइम पे कई सारी मूर्तियाँ जो है अंग्रेज चुरा कर ले गए थे और आज भी वो ब्रिटेन के म्यूजियम में मौजूद है। और ये प्रूफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर राज किया तो उन्होंने हमारे मंदिरों को विध्वंस के अलावा कुछ भी नहीं दिया। कई सारे लोग हैं जो इस मंदिर को आज भी बादशाह हलवाई के नाम से जानते हैं। मुग़ल का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था और जो मुग़ल के काल में जो लोग खाना बनाते थे मुग़ल के लिए, वो लोग उसी आसपास के एरिया में रहते हैं, इसीलिए उस मंदिर को आज भी बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसका जो असली नाम है वो है पंचानन महादेव मंदिर। तो श्रावण का मास हो या कोई नॉर्मल डे, आप कभी भी जाइए और इस मंदिर में जल चढ़ाइए और अपने मन की शांति के लिए वहाँ बैठकर आप ध्यान भी कर सकते हैं। इस मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है, यहाँ पर शिवलिंग है, उससे उसके दरवाजे के जस्ट बाहर ही एक बड़ा सा श्री यंत्र बना हुआ है जो मंदिर के छत से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी पिलर्स हैं उन पिलर्स के ऊपर नक्षत्रों के नाम बिल्कुल उसी तरीके से अलाइन है जैसे साइंटिफिकली अलाइन किए जाते हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो नदियाँ जुड़ी हुई हैं उन नदियों के डिटेल्स भी मौजूद हैं। और उसके अलावा चारों युगों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के दरवाज़ों पे दर्शाया गया है। तो आप मंदिर की बाहरी दीवारों को देखें, चाहे आप अंदर चले जाएं, आपको हर चीज़ बिल्कुल ही चौंका देगी, क्योंकि ना तो ये सिर्फ मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान का एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो इस मंदिर के 2 द्वार हैं। एक मुख्य द्वार है जो सीढ़ियों से होते हुए जाता है। उस मुख्य द्वार से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, सबसे पहले राधा कृष्ण का मंदिर पड़ता है जो अभी हाल ही में एक भक्त द्वारा बनवाया गया था कुछ वर्षों पहले, और उसके बाद आता है माता का मंदिर। और माता के मंदिर से जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे है हमारा मुख्य शिवलिंग। मगर उसके अलावा आप पीछे के रास्ते से भी आ सकते हैं, जो रास्ता सड़क से होकर आता है। अगर आप सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते तो भी आप इस मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी दूसरे कोने से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशंस हैं, 2 स्टेशंस हैं, एक जबलपुर स्टेशन, दूसरा है मदन महल स्टेशन। उसके अलावा आप जब वहाँ पे स्टेशन में उतर जाते हैं, वहाँ से सीधे मंदिर जाने के लिए सबसे आसान तरीका है आप ऑटो रिक्शा ले लें और वहाँ से आप जाइए गौरी घाट के पास। गौरी घाट के सामने ही है ये मंदिर पहाड़ों के ऊपर। तो आप जैसे भी जाना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार इस मंदिर में जाइए। इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। ये कार्मिक मंदिर है तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है जो शायद उन्हें पसंद ना आए। अगर आपके पास्ट कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्माज हैं, तो हो सकता है आप सडन कुछ
बहुत ज़्यादा चेंजेस देखें अपने लाइफ में कि आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें होने लग जाएं या कुछ अच्छी चीज़ें होने लग जाएं, तो अपने सडन चेंजेस से आप मत डरिए, क्योंकि ये कार्मिक टेम्पल है, ये आपके कर्मों को जितनी जल्दी हो सके काट के ख़त्म करता है और उसके बाद आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। तो जब भी आप मध्य प्रदेश जाएं तो जबलपुर के इस स्थान में विज़िट करना ना भूलें, ज़रूर जाएं और दर्शन करें पंचानन महादेव के। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में एक नए मंदिर के डिटेल्स के साथ, उसकी इतिहास और उसके अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।